नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी का देश में स्टार्टअप की मदद के लिए 1000 करोड़ के फंड का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि अगर पहले कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे कि तुम नौकरी क्यों नहीं करते, स्टार्टअप क्यों। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नौकरी ठीक है परंतु स्टार्टअप क्यों नहीं करते। ये बदलाव बिम्स्टेक देशों की बहुत बड़ी ताकत है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नए स्टार्टअप को विकसित करने में मदद करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान भी किया है, जिसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब से निकले, भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ तैयार हो। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज 41,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में किसी न किसी अभियान में लगे हुए हैं। इनमें से 5,700 से ज़्यादा IT सेक्टर में हैं, 3600 से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में बने हैं, जबकि 1700 स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड पर तेजस्वी बोले, मर्डर में सीएम नीतीश के करीबी मंत्री का हाथ होने की चर्चा, सीबीआई जांच की मांग की। जी हां, आपको बता दें कि इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्याकांड में बिहार पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब परिजनों का सब्र का बांध टूट रहा है। रुपेश के पिता शिवजी सिंह ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पिता ने कहा है कि नेताओं के दौरे से उन्हें कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में सीबीआई ने उनके लिए एक आखिरी उम्मीद है। वहीं रुपेश की बेटी आराध्या ने एक बार फिर सरकार से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा है कि अपराधियों को पहली गोली उनकी मम्मी मारेगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी चर्चा है कि हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री का हाथ है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री और अधिकारी का हाथ है। ऐसे में इस केस को सीबीआई के हवाले किया जाना चाहिए। अब 45 मिनट में जा सकेंगे चंडीगढ़ से हिसार। सीएम मनोहर लाल ने की एयर टैक्सी की शुरुआत। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के चंडीगढ़ और हिसार के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस उड़ान से पहले यात्री को बोर्डिंग पास दिया एवं हवाई पट्टी पर जाकर जहाज के बारे में जानकारी ली। यह सेवा एयर टैक्सी एविएशन कंपनी ने शुरू की है। सीएम ने इस मौके पर कहा कि जल्द ही हिसार से देश के अन्य राज्यों के शहरों के लिए भी टैक्सी सर्विस की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में हवाई सेवाओं की दिशा में आज एक नया अध्याय की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के शुभ दिन चंडीगढ़ से हिसार हवाई सेवा शुरू होने पर मैं सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। एमपी में रेलवे फाटकों के ऊपर बनेंगे आरओबी, लाखों लोगों को मिलेगी परेशानी से निजात। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के बाद बताया कि एमपी में हाथ से खुलने वाले रेलवे फाटकों के ऊपर आरओबी या अंडर ब्रिज बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि आरओबी बनाने का आधा खर्चा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार वहन करेगी। शिवराज सिंह ने बताया कि यह भी तय हुआ है कि अंडर ब्रिज बनाने का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी। ये ब्रिज बनाने का काम 2 सालों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार को केंद्र सरकार बकाया पैसा दे देती है तो कई कार्य सरकार अच्छे से कर सकती है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने जल्द ही पैसा देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेल मंत्री से राज्य की कई रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट की समिति पर विवाद बरकरार, किसानों ने नए लोगों को रखने की मांग उठाई। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की थी। हालांकि किसानों की तरफ से इस समिति को अस्वीकार कर दिया गया था। इस बीच एक किसान संगठन ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति से शेष 3 सदस्यों को हटाया जाए और ऐसे लोगों को उनमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर काम कर सके।
भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कहा कि यह न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, क्योंकि 4 सदस्यीय समिति ने जिन लोगों को नियुक्त किया है उन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। एक हलफनामे में संगठन ने केंद्र सरकार की एक याचिका को भी खारिज करने की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर कर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च या किसी अन्य प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। गुरुग्राम में कोवैक्सीन लगवाने के बाद 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खात्मे के लिए देश भर में शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दौरान गुरुग्राम में टीका लगवाने के बाद 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार डीएसपीजी पालम बिहार में बने टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने के बाद एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक आशा कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आनंदलता का ब्लड प्रेशर बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऑब्जर्वेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम द्वारा दवाई देने के 1.5 घंटे बाद उनकी तबीयत ठीक हुई। वहीं आशा कार्यकर्ता को बेचैनी हुई थी। दवाई देने के बाद वह भी नॉर्मल हो गई। इस केंद्र पर इन दोनों महिलाओं को कोवैक्सीन लगाई गई थी। यह वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इस केंद्र पर जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई उनसे सहमति पत्र भरवाया गया है। हालांकि जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई वहां पर भी कोई दिक्कतें सामने नहीं आई हैं।